Hello everybody, I am Shomukanti Giri. Welcome to my channel. So today I will discuss capsule. Okay. So if you want to learn this topic very well, then don't skip the video. Okay. Please see till the end. I hope you will understand the topic easily. Okay. So let's start. So this is my brief introduction. Okay. You can see. Then jumping into the topic. Okay. So what is capsule? Okay. See, it's a solid dosage form. Okay, it's a solid dosage form like your tablet. Okay, so कैप्सूल में आप क्या कर सकते हो? कैप्सूल में आप पाउडर, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड ऑल्सो यू कैन इनकॉर्पोरेट. ओके, सो योर मेडिसिन वॉट एवर टाइप इट इज. ओके, it can be powder, it can be semi solid or it can be liquid. You can incorporate easily inside the capsule cell. Okay, कैप्सूल में होता क्या है? देखो, कैप्सूल में दो पार्ट है. ठीक है, एक होता है आपका बॉडी. ओके, उसके बाद उनका ऊपर आता है एक कैप. ओके, दोनों पार्ट है कैप्सूल का, दोनों पार्ट है. एक होता है बॉडी आपका, एक होता है कैप. ओके, सो दीज टू आर ज्वाइंट. ओके, एंड आपका इनके अंदर आपको मेडिकामेंट जो मेडिसिन आपका होता है, ड्रग्स वगैरह जो होता है उसको इनकॉर्पोरेट करना होता है. ठीक है. So capsules are the solid dosage forms in which drug substance is enclosed in either a hard or soft or soluble container. Okay, or a cell of gelatin. Okay, so that is the your basic introduction about capsule. Okay, so shape of capsules. Okay, देखो डिफरेंट टाइप का शेप होता है. ये होता है राउंड शेप, ये होता है ओवल शेप, ये होता है ऑब्लोंग शेप, ये होता है ट्यूब शेप. ठीक है. सो ये जो ऑब्लोंग शेप का जो कैप्सूल होता है ना, इट इज वाइडली यूज्ड. इट इज वाइडली यूज्ड. ओके, सो आप एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, तो कौन सा शेप का कैप्सूल ज़्यादा इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो यू कैन पिकअप दिस ऑब्लोंग शेप ऑप्शन. ओके, देन कमिंग टू द कॉम्पोजिशन ऑफ द कैप्सूल. देखो, कैप्सूल का जो मेन कॉम्पोजिशन होता है ना, कैप्सूल का मेन कॉम्पोजिशन उनका सेल होता है. ठीक है, मतलब जो सेल है ना कैप्सूल का, जो बॉडी एंड कैप जो वगैरह होता है ना, वो होता है कैप्सूल का मेन पोर्शन, मेन जो फिजिकल पोर्शन. ओके, सो जो कैप्सूल सेल होता है ना, कैप्सूल जो सेल होता है जिनका पार्ट है, एक बॉडी है और एक कैप है. ठीक है, ये जो बनता है ना कैप्सूल सेल, जो बनता है ना कैप्सूल सेल बनता है जिलेटिन से. मेनली जिलेटिन्स आर यूज्ड. ओके, and nowadays polymers, different type of polymers are also being used. Okay, so gelatin का कुछ इशू है, हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, that's why some polymers are also used. Okay, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स. देखो, कैप्सूल का दोनों टाइप है. ठीक है, दोनों टाइप है. एक होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. ठीक है, ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है ना, उनका और भी एक दूसरा नाम है, उनको सॉफ्ट जेल हम लोग बोलते हैं. ठीक है, सॉफ्ट जेल बोलते हैं. ठीक है, एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर जनरली यूज्ड फॉर योर सेमी सॉलिड एंड लिक्विड फिल्स. ओके, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड फिल्स के लिए हम लोग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जनरली वी आर यूजिंग. ओके, and for hard gelatin capsule we use powder and solid fills. Although in recent times some liquid formulations are also being used in case of hard gelatin capsule, but that is not the usual practice. Okay, so coming to the next point, difference between soft gelatin capsule and hard gelatin capsule, it is important, and in you can find out in several books. Okay, the data are different. Okay, data are different, and I have coming up with this topic with reference like Remington Pharmaceutics. Okay, so you can trust the data written here. Okay, देखो, जो मेन डिफरेंस होता है ना सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, उनका जो मेन डिफरेंस होता है ना, वो होता है कैप्सूल जो सेल होता है ना, कैप्सूल का जो सेल होता है ना, उनका कैप्सूल का जो सेल होता है ना, उनका जो वाटर कंटेंट, कैप्सूल सेल में जो वाटर कंटेंट होता है ना, उनका डिफरेंस है. मतलब जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है, उनका जो सेल होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा वाटर कंटेंट एक्चुअली बीइंग प्रेजेंट. ओके, more water is present inside the capsule cell of your soft gelatin capsule rather than your hard gelatin capsule. Okay, got my point. देखो, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में होता क्या है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में मॉइस्चर कंटेंट, कैप्सूल सेल का मॉइस्चर कंटेंट 12 to 16% होता है. ओके, एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में मॉइस्चर कंटेंट ऑलमोस्ट 30% होता है, ऑलमोस्ट 30%. ओके, क्योंकि वाटर इज बीइंग यूज्ड देयर.
in case of soft gelatin capsule to soften the capsule shell. Okay. Sure. And one more thing is that the manufacturing process of gelatin capsule, soft gelatin capsule का जो manufacturing process होता है ना वो थोड़ा costly होता है. Okay. And in case of soft gelatin capsule cell, oxygen permeation may occur. Okay. Oxygen permeation मतलब देखो जो भी आपका कैप्सूल सेल होता है ना वो जिलेटिन से बनता है, मतलब उनका पार्मेशन का थोड़ा इशू हो जाता है. ठीक है, पार्मेशन का थोड़ा इशू हो जाता है. मतलब देखो ऑक्सीजन भी परमेट कर सकता है एनवायरनमेंट से कैप्सूल के अंदर, एंड मॉइस्चर भी परमेट कर सकता है एनवायरनमेंट से कैप्सूल के अंदर. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद जिलेटिन. एंड उनका तो स्टेबिलिटी इशू अलग से है ही. ठीक है, सो ऑल दिस आर हैपनिंग इन केस ऑफ योर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल मोर स्पेसिफिकली. ओके, सो देखो कमिंग अप द नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पोजिशन ऑफ द कैप्सूल. देखो कॉम्पोजिशन ऑफ द कैप्सूल मैंने डिस्कस किया है पहले. ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ द कैप्सूल यहाँ पे मैंने लिखा है. देखो जिलेटिन एंड पॉलीमर्स आर द मेन कंपोनेंट्स, एंड apart from that some other components are also being used like colorants, okay, preservatives. Okay, so I'm coming with that. Okay, नंबर 1 जिलेटिन. देखो जिलेटिन होता क्या है, जिलेटिन दोनों टाइप का होता है, टाइप ए होता है, टाइप बी होता है. Okay, it is very very important. This slide, particularly this slide is very very important. Many questions can be asked from this slide. Okay, just ध्यान से देखो, टाइप ए टाइप बी दोनों टाइप का जिलेटिन होता है. ठीक है, एंड जिलेटिन का कुछ स्पेसिफिकेशन है. ओके, जिलेटिन का कुछ स्पेसिफिकेशन है, लाइक देखो इनका आयरन कंटेंट 15 ppm से ज़्यादा नहीं हो सकता है. ठीक है, मतलब जिलेटिन जो है उनका जो आयरन कंटेंट हो सकता है, उनके अंदर जो आयरन है वो 15 ppm 15 पार्ट्स पर मिलियन, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता. ठीक है, तो वो होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, कैप्सूल के लायक नहीं है वो, कैप्सूल बनने का लायक नहीं है वो. ठीक है, अब विस्कोसिटी. विस्कोसिटी, जिलेटिन का विस्कोसिटी क्या हो सकता है, जिलेटिन का विस्कोसिटी 25 to 45 millipoise. This is the ideal value. Okay, then coming to the type A gelatin. देखो type A gelatin actually obtained from pork skin and acid treated जो precursor होता है वहाँ पे बनता है, वहाँ से बनता है. ठीक है, इसका isoelectric pH value 9 है. very very important, all these points are okay, and it imparts elasticity and plasticity and clarity to the capsule cell, thereby reduces haze and cloudiness in the finished capsule. Okay, and in case of type B gelatin, it is type B for bone. Okay, it is often from bone and it is often from base treated or alkali treated precursor. Isoelectric pH value is 4.7. Okay, and it imparts toughness to the cell. Okay, toughness to the cell. Let's come into the important characteristics like bloom strength of your gelatin. What is bloom strength? देखो bloom strength होता क्या है, bloom strength होता है कैप्सूल का मतलब जो जिलेटिन हम लोग यूज करते हैं ना उनका जो स्ट्रेंथ, जिलेटिन का स्ट्रेंथ कितना है. ठीक है, उनके अंदर क्रॉस लिंकिंग, पॉलीमर का जो क्रॉस लिंकिंग होता है ना वो कैसे है. ब्लूम स्ट्रेंथ एक्चुअली मेजर्स क्रॉस लिंकिंग, मेजर्स स्ट्रेंथ and measures your stiffness of the gelatin. Okay, measure strength, measure cross linking, measure stiffness of the gelatin. Okay, देखो ब्लूम स्ट्रेंथ का 3 अलग अलग वैल्यू होता है. 3 अलग अलग वैल्यू मतलब एक होता है 30 to 300, एक होता है आपका 150 to 220 एंड वन होता है 220 से 300. ये तीनों वैल्यू हो सकता है ब्लूम स्ट्रेंथ का. ठीक है, बट in case of capsule preparation we use 150 to 250 gram bloom strength. Okay, got my point. And issues with gelatin, gelatin का क्या issue है. ठीक है, gelatin मतलब why is gelatin not being alone solely used in recent times. Okay, so there are different issues like इनका stability issue है एक. ठीक है, stability issue है. stability issue मतलब humidity लो हो जाता है तो उनका कैप्सूल ब्रिटल हो जाता है. ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी में उनका शेप चला जाता है, कैप्सूल का जो शेप चला जाता है. ठीक है, तो ये सब इशू है जिलेटिन के साथ. एंड उसके बाद एक दूसरा इशू है, एटमॉस्फेरिक जो वाटर वेपर है ना एंड मॉइस्चर है कैन रेडिली डिफ्यूज थ्रू द जिलेटिन वॉल. तो मॉइस्चर आपका कैप्सूल का सेल के अंदर आ जाएगा एटमॉस्फेयर से, तो क्या होगा, जो आपका हाइड्रोफिलिक ड्रग जो है ना, ड्रग इफ ड्रग इज हाइड्रोफिलिक then it will hydrolyze automatically. Eventually it will be hydrolyzed due to the permeation of the water vapor from the
your atmosphere. That is the biggest issue with gelatin. So that's why nowadays HPMC and other polymers, PVA, other polymers are being used. Okay. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिसाइजर. देखो प्लास्टिसाइजर भी एक कंपोनेंट है जिलेटिन वॉल का. मतलब जो कैप्सूल सेल होता है ना, कैप्सूल सेल का एक कंपोनेंट होता है प्लास्टिसाइजर. प्लास्टिसाइजर इज बीइंग यूज्ड टू सॉफ्टेन द कैप्सूल सेल. ओके, so they are generally used in case of soft gelatin capsule. Generally they are used in case of soft gelatin capsule, and the ratio of dry plasticizer to dry gelatin determines the hardness of the gelatin cell. Okay, so the ratio between the dry glycerin to dry gelatin, it actually determines the hardness of the capsule cell. देखो 0.4:1 आपका रेशियो होगा तो कैप्सूल सेल हार्ड होगा, क्योंकि जिलेटिन 0.4 है ओनली. जिलेटिन का रेशियो आप जिलेटिन का अमाउंट यू कैन इंक्रीज एंड द हार्डनेस विल बी मूव टू द सॉफ्टनेस. ओके, दैट्स द use of your plasticizer. It actually, more technically, plasticizer actually what can it do? Okay, it actually reduces the glass transition temperature. It actually reduces the glass transition temperature of the gelatin cell. Okay, gelatin cell. Examples are glycerin, sorbitol, propylene glycol. All these are also used as your plasticizer. Okay. Then coming to the next point, colorants. देखो कलरेंट्स होता है, कलरेंट्स मतलब कलर होता है भाई. ये आपका कैप्सूल में जो विजुअल अपील के लिए ये यूज होता है. ठीक है, जो FDA अप्रूव्ड कलर होता है ना वही इस्तेमाल होता है. ठीक है, और कुछ नहीं. ठीक है, तो कलर भी है, विजुअल अपील के लिए वो यूज होता है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट कैन बी यूज टू रिड्यूस द पेनिट्रेशन ऑफ द लाइट इन केस ऑफ फोटो सेंसिटिव ड्रग्स. आपका जो ड्रग जो होता है ना, मतलब कैप्सूल के अंदर जो ड्रग है ना वो फोटो सेंसिटिव हो जाएगा. मान लो आपका ड्रग 5-फ्लूरोयूरेसिल है, वो एक फोटो सेंसिटिव एंटी कैंसर ड्रग है. ठीक है, उनको आपको एम्बर्ड कलर ग्लास में रखनी चाहिए. ठीक है, सो कैप्सूल का जो कलर होता है ना वो इसीलिए होता है. ठीक है, समटाइम्स. तो प्रिजर्वेटिव्स होता क्या है? देखो प्रिजर्वेटिव्स एक्चुअली होता है टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इनसाइड द फॉर्मुलेशन. That is the main use of your preservative. Okay, and potassium sorbate, methyl ethyl, propyl hydroxybenzoate, they are commonly used as preservatives. Okay, and most importantly, methyl paraben and propyl paraben, they are also used as preservatives. And the ratio between the methyl paraben and propyl paraben, as they are used combinedly, is very very important, and several times it has been asked in GPAT. The ratio is 4:1. Methyl paraben, you have to use methyl paraben in 4 unit, propyl paraben in 1 unit. Total 5 unit you have to combine. Okay, that's the ratio. I think in GPAT 2020 it was asked. Okay, so it is important for you. Then coming to the other agents. देखो other agents होता क्या है? फ्लेवरिंग एजेंट कुछ आप यूज कर सकते हो, इथाइल वेनिलिन यूज कर सकते हो. ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट fumaric acid and formalin, these two are also used sometimes. Fumaric acid is used to aid solubility and to reduce the aldehyde tanning of the gelatin. Okay, and formalin होता क्या है? formalin जो कैप्सूल का जो सेल होता है ना, एम्प्टी सेल होता है ना, उनका solubility रिड्यूस करने के लिए formalin यूज होता है. ठीक है, देखो these are the other agents which are used. Okay, you can see coloring agents. We have discussed process aids का अंदर होता क्या है? surfactants होता है. Surfactants you can use to increase the solubility, and जो surfac active agent होता है उनका काम क्या होता है आप तो जानती है. ठीक है, आपका बैक होता है, बेंजल कोनियम क्लोराइड होता है, उनका एग्जांपल होता है एक कैटानिक सर्फेक्टेंट का. ठीक है, तो परफॉर्मेंस 8 आप यूज कर सकते हो. ओके, परफॉर्मेंस 8 के अंदर आप फ्लेवरिंग एजेंट डालते हो. ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स डिस्कस किया है हमने. नेक्स्ट पॉइंट इज जिलेटिन एक्सटेंडर्स. दैट इज इंपॉर्टेंट. इट इज यूज टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द जिलेटिन नीडेड फॉर कैप्सूल. दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द न्यू टर्म you should know. What is gelatin extenders? Gelatin extenders are used to reduce the quantity of the gelatin required for capsule making. Example, what is the example? Example is hydroxyalkyl starch.
देखो ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है ना, ये रेमिंगटन का जो फार्मास्यूटिक्स का जो बुक है वहां से, ठीक है, वहां से ये एक स्क्रीनशॉट है। आप मतलब यू कैन imagine the impact of the term gelatin extender. Okay, you have to learn it. Then protective coating, देखो sometimes जो कैप्सूल होता है ना उनका भी कोटिंग होता है, उनका भी कोटिंग होता है। सो ये होता है क्यों है, ये होता है टू इम्प्रूव द कैप्सूल स्टेबिलिटी। टू इम्प्रूव द कैप्सूल स्टेबिलिटी मीन्स जो मॉइस्चर परमेशन का जो इशू है ना जिलेटिन का, you have to reduce that. That's why protective coatings are making. Okay, then coming to the नेक्स्ट पॉइंट, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। देखो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का साइज देखो एंड उनका वॉल्यूम देखो, ठीक है। इट इज ऑल्सो बींग आस्क्ड इन डिफरेंट टाइम्स। ओके, कैप्सूल साइज 000, इट इज द लार्जेस्ट कैप्सूल इन ह्यूमन यूज वी आर यूजिंग। ओके, सो उनका वॉल्यूम है 1.37 ml। ओके, देन 00.95 ml उनका वॉल्यूम है, देन सिंगल 0.68 उनका वॉल्यूम है, ठीक है, देन 1.5, देन 2 उनका वॉल्यूम है 0.37, 3.3, 4.21, 5, 1.3। ये जो होता है ना ये आपको याद करना होगा, ठीक है। सो मतलब जो स्मॉलेस्ट है उनका साइज है आपका 5, ठीक है, और जो लार्जेस्ट है उनका साइज है आपका 000। ये ह्यूमन यूज के लिए है। ओके, इट इज फॉर ह्यूमन यूज, नॉट फॉर एनिमल यूज। ओके, देन solubility limit of the capsules। देखो solubility limits of the capsule it is also important। दो टाइप का solubility capsule का चेक होता है, ठीक है। एक होता है water resistance, देन होता है मतलब water solubility एंड होता है acid solubility। देखो water solubility में क्या होता है, एक कंटेनर है वहाँ पे आप मतलब वाटर है वहाँ पे, ठीक है, कैप्सूल सेल को डाल दो, ठीक है, और जो ये टेम्परेचर है सिस्टम का इसको 20 से 30 डिग्री कर दो, ठीक है, और 15 मिनट्स के लिए आप चेक करो ये कैप्सूल सेल डिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ इट फेल्स टू डिजॉल्व विद इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन देन इट पासेस द टेस्ट। दैट मीन्स इट इज वाटर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंट, दैट मीन्स इट इज वाटर रेजिस्टेंट। ओके, गॉट माई पॉइंट। देन एसिड सॉल्युबिलिटी। देखो एसिड सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, इट शुड गेट डिजॉल्व। देखो इट शुड गेट डिजॉल्व, एसिड में इनको डिजॉल्व होना ही है, ठीक है, इन लेस देन 5 मिनट्स, इन लेस देन 5 मिनट्स इन 0.5% एक्वस HCl। मतलब 0.5% HCl का जो सॉल्यूशन है वहां पे 5 मिनट के अंदर अंदर आपको डिजॉल्व होना ही है, ठीक है, और टेम्परेचर क्या रहने वाला है आपका 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड द टेम्परेचर विल बी। ओके, दैट्स द पॉइंट। देन कमिंग टू द स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल। देखो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल जो होता है ना, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल का जो मेथड है, मोस्ट वाइडली मेथड इज डीप पिन मेथड। दैट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। स्टेप्स आर डिफरेंट, स्टेप्स आर देयर। ओके, फर्स्ट आपको प्रिपरेशन ऑफ द जिलेटिन सॉल्यूशन, देन डीपिंग, देन सेटिंग और स्पिनिंग, देन ड्राइंग, देन स्ट्रिपिंग, देन कटिंग, देन जॉइनिंग। These are the steps. You have to just memorize the sequence. Okay, not to worry. Then कैप्सूल फिलिंग मशीन। देखो कैप्सूल का बहुत सारे मशीन होता है, ठीक है, एक कैप्सूल फिलिंग मशीन होता है, एक कैप्सूल ओइंग मशीन होता है, देन कैप्सूल पॉलिशिंग मशीन होता है, ठीक है। All these types of machines are used in case of capsule preparation. You have to just know what are the machines are being used, what are their functions, okay, and what are their names. That is most important. Okay, so let's start. देखो डायरेक्ट कैप्सूल फिलिंग मेथड। कैप्सूल फिलिंग मतलब होता क्या है, देखो ये जो बॉडी है ना आपका कैप्सूल का, ये बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर आपको पहले ड्रग मतलब जो मेडिकामेंट है उनको डालना है। ये जो डालोगे आप फील करोगे ना, कैप्सूल का जो फील करोगे ना, ये फिलिंग मशीन दो तरह का होता है। ये होता है डायरेक्ट फिलिंग मशीन एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट फिलिंग मेथड। दो टाइप का मेथड होता है, डायरेक्ट फिलिंग होता है, इनडायरेक्ट फिलिंग मेथड होता है, ठीक है। ये जो डायरेक्ट फिलिंग वाला होता है ना, यहाँ पे दो टाइप का मशीन इस्तेमाल होता है। एक होता है ऑगर फिलिंग मेथड और दूसरा होता है वाइब्रेशन असिस्टेड फिलिंग मेथड। ओके, ऑगर फिलिंग मेथड एंड वाइब्रेशन असिस्टेड फिलिंग मेथड। ऑगर फिलिंग मेथड में इली लिली पार्का डेविस पेरी
ये सब मशीन आता है, ठीक है। वाइब्रेशन असिस्टेड मेथड फिलिंग में ओसाका, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। इन्होंने मतलब दे एक्चुअली मैन्युफैक्चर द मशीन टू फिल द कैप्सूल। ओके, आपको नाम याद रखना है और कौन कौन सा मशीन कौन सा टाइप में आता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। यू हैव टू मेमोराइज इट। देन इनडायरेक्ट फिलिंग मेथड, इनडायरेक्ट फिलिंग मेथड में कौन सा होता है, एक ही टाइप है, डोजाटर मशीन होता है, ठीक है। उनका एग्जांपल है जानासी, मैकोफा, ये सब MG2, ये जो सब मशीन होता है ना, दे आर बीइंग यूज्ड इन केस ऑफ योर इनडायरेक्ट फिलिंग मेथड। देन कमिंग टू द कैप्सूल ओइंग मशीन। देखो भाई, कैप्सूल ओइंग मशीन मतलब कैप्सूल, ये आपका बॉडी है, वहाँ पे मेडिकामेंट लोड हो गया है, मतलब कैप्सूल फिल हो गया है, उसके बाद सील होगा, मतलब कैप्सूल का जो कैप है वो सील होगा, ठीक है, ज्वाइनिंग होगा उनका। उसके बाद उनको वेट करना है। ये भी हो सकता है कैप्सूल मतलब यू आर फिलिंग द कैप्सूल सेल्स विथ मेडिकामेंट, बट somehow mistakenly some capsule cells already no medicament is there and they already kept blank। ओके, वो भी हो सकता है, आपको चेक करना होगा, उसको सॉर्ट करना होगा, मतलब सॉर्ट करके अलग करना होगा। रोटो सॉर्ट एक मशीन होता है, ठीक है, उनका काम ही यही है, उनका काम ही यही है, क्योंकि जो अनफिल्ड कैप्सूल सेल्स है उनको अलग कर दो, रोटो सॉर्ट मशीन का नाम है, ठीक है। देखो, कैप्सूल ओइंग मशीन जो होता है ना, कैप्सूल ओइंग मशीन दो टाइप का होता है, एक होता है रोटो ओइ मशीन, दूसरा होता है वेरिकैप 1200। ये जो रोटो ओइ मशीन है ना, ये हाई स्पीड कैप्सूल ओइंग मशीन है, ठीक है, एंड इट यूजेस लो पावर एक्सरे बीम टू वेट द कैप्सूल सेल। ओके, एंड वेरिकैप 1200, वेरिकैप 1200 यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और capacitance variance is being used। Okay, you have to just remember the key points what I am trying to say। Okay, questions will come from those key points। Okay, not you मतलब आपको पूरा बुक जो है ना वो पढ़ना नहीं है, ठीक है, मतलब की पॉइंट्स जो है ना उनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये जो रोटो ए मशीन है, ये जो वेरिकैप 1200 ये जो मशीन है, ठीक है, बुक्स में मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। मेन मैकेनिज्म जो होता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफरेंस और कैपेसिटेंस का जो वेरिएशन होता है वो मेजर करता है वेरिकैप 1200, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन कमिंग टू द कैप्सूल पॉलिशिंग मशीन। देखो, कैप्सूल पॉलिशिंग मशीन क्या होता है, कैप्सूल पॉलिशिंग मशीन तीन टाइप का होता है, एक होता है पैन पॉलिशिंग, दूसरा होता है डस्ट क्लॉथ डस्टिंग, तीन होता है ROA का किए, ठीक है। ये जो पैन पॉलिशिंग होता है ना, ये सेम ही है, टैबलेट का जो कोटिंग होता है ना, टैबलेट का कोटिंग, वहाँ पे जो पैन कोटिंग हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब पैन जो यूज़ करते हैं वहाँ पे कोटिंग होता है, तो सेम टाइप का पैन यहाँ पे भी यूज़ होता है पॉलिश करने के लिए। क्योंकि देखो, कैप्सूल का जो सेल होता है ना, वहाँ पे आफ्टर योर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द ड्रग, ओके, ये जो कैप्सूल सेल पूरा जो क्लोज्ड कैप्सूल सेल है, फील्ड कैप्सूल सेल है, उनको थोड़ा पॉलिश करना जरूरी है, क्योंकि विजुअल अपीयरेंस, विजुअल अपील आपको अच्छा करना होगा, ठीक है। सो Aquila Kota tablet coating pen is being used here, okay, and the cloth that is important, polyurethane cloth, that is important. Several times it has been asked which cloth is used in pan polishing, okay, so polyurethane cloth is used. Then cloth dusting here, you can use a cloth with inert oil to polish the capsule cells, okay। ROA का key, it is also a machine to polish the capsule cells, okay। So this is the end of our video. I hope you have understood the topic easily, okay। So please like the video, share and subscribe our channel. Thank you.